हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। स्टूडेंट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो है मेल है या फीमेल है, इन दोनों की जो बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स हैं। वो फिज़िकली अपीयरेंस देख लें, वो बॉडी के अंदर जो है बॉडी का स्ट्रक्चर्स देख लें, बॉडी की मॉर्फोलॉजी देख लें, तो ये जो है इनके अंदर डिफरेंस आता है। तो वो जो डिफरेंस है आज हमने ये वो देखना है कि वो जो डिफरेंस है वो कैसे है, उसकी क्या वजह है, उसकी क्या रीज़न है। तो जैसा कि यहाँ पे देखें हमारे पास जो है सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर एक छोटा सा मैंने टॉपिक लिखा है जिसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। पहली तो बात ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ना दो तरह के क्रोमोसोम हैं। एक वो है जिसको बोलते हैं ऑटोसोम और एक वो है जिनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। एक डाइप्लॉइड सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम हैं, उसमें जो 22 पेयर्स हैं वो होंगे ऑटोसोम, जो पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो 23 वाला पेयर है ना, जो लास्ट वाला है, वो ऑटोसोम नहीं है, वो सेक्स क्रोमोसोम है। उसका काम है आपकी बॉडी के जो सेक्स डिटर्मिनेशंस कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करना। ठीक है जी। तो अब हम बात यहाँ पे करते हैं कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम है, स्टूडेंट, बात इस तरह है कि मेंडल का आपको पता है कि 1900 में उसने अपने काम को जब रीडिस्कवर्ड किया, मेंडल का काम 3 साइंटिस्ट ने, डी वेरिस, कार्ल कुरेंज एंड स्कर्मिच। क्योंकि आपको पता है कि मेंडल ने 1866 में दोनों लाज दिए थे और 1884 में उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है जी। तो जब मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया तो उसके बाद ना सेक्स डिटर्मिनेशन की स्टडी स्टार्ट हो गई। क्योंकि आज तो एक छोटे से बच्चे को पूछेंगे ना कि फ़ीमेल की बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ सेक्स को कंट्रोल करती है, वो बताएगा एक्स क्रोमोसोम। मेल को पूछेंगे वो बताएंगे वाई क्रोमोसोम। लेकिन उस वक्त हमारे पास ये कॉन्सेप्ट, ये आइडियाज़, ये एविडेंस जो थे वो नहीं थे। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद बॉडी के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम डिस्कवर्ड हो गए, उनको कैटेगराइज कर लिया। एक हमारे पास ऑटोसोम्स हैं और ऑटोसोम के साथ दूसरे कौन से हैं, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ऑटोसोम कौन से हैं, उनका क्या फंक्शन है। सेक्स क्रोमोसोम का बता दिया कि वो क्या होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, मेल फीमेल की बॉडी के अंदर ना एक सेल के अंदर 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है जिसमें दोनों ही एक्स हैं, और मेल की बॉडी के अंदर 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम डाइप्लॉइड सेल के अंदर जिसमें एक एक्स है और दूसरा क्या है, वाई है। देखें जी, इसका मतलब फिर ये हो गया कि आप तमाम बच्चों को ये तो क्लियर हो गया है कि हमारे पास क्रोमोसोम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम। तो मेरे पास ना ये दो ऑर्गेनिज्म हैं और इनका नेम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस, और ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस को हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। स्टूडेंट, इसके बारे में आप तमाम बच्चों को पता है कि ये जो फ्रूट फ्लाई है ना, ये मैंने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में न्यूक्लियस वाले टॉपिक में भी पढ़ाई थी। इसके अलावा जो है और डिफरेंट जगह पे फ्रूट फ्लाई का जिक्र हुआ है बार बार। तो मेरे पास ना ये दो फ्रूट फ्लाई हैं। एक जो है ये वाला जो है ये है मेल, क्योंकि ये मैंने साइन बना दिया मेल का, और ये जो है ये साइन है फीमेल का। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जब भी आप दोनों की शेप को देखते हैं ना, तो जो मेल है ना, इसकी जो ये जो 4 लेग्स हैं सबसे आगे वाली जो हैं, इसके ऊपर एक कॉम्ब, कंघी की तरह का स्ट्रक्चर इस तरह ना उसके ऊपर ऐसे बार्ब से बने हुए हैं जिसको हम कॉम्ब कहते हैं, और इनको हम बोलते हैं सेक्स कॉम्ब। ठीक है जी। ये होता है मेल की बॉडी के अंदर। फीमेल की बॉडी के अंदर उस तरह का कॉम्ब नज़र नहीं आता। फीमेल की जो लेग्स हैं वो बिल्कुल सीधी हैं, वो रफ ज़रूर हैं किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर अपने आप को अटैच करने के लिए, लेकिन इस तरह कॉम्ब नहीं है, मीन के उसके ऊपर ना पूरी बार नहीं है। उसके बाद जब आप इसकी एब्डोमेन को देखेंगे, मेल की एब्डोमेन को, तो ये ऐसे राउंड होगी, और जो फीमेल की एब्डोमेन है वो ऐसे पॉइंटेड टिप होगी यहाँ पे। ठीक है जी। ये इसके फिजिकल कैरेक्टर्स में, इसकी बॉडी शेप में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे एक चीज़ है
मैंने टॉपिक को स्टार्ट करते ही कहा था कि हमने डिस्कवर जो बहुत बड़ा किया वो था सेक्स क्रोमोसोम। तो अब ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस के ये क्रोमोसोम भी हैं और ये क्रोमोसोम भी हैं। स्टूडेंट, ये जो क्रोमोसोम है ना, ये है उसके मेल के, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रस के एक डाइप्लॉइड सेल में 8 क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 8। तो पेयर कितने हो गए? 4। ठीक है जी। इसी तरह फीमेल की बॉडी है, उसके अंदर भी एक सेल के अंदर, अब देखें ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3 और ये जो है ये पेयर नंबर है 4। हमारा असल में वास्ता है सेक्स पेयर के साथ, ठीक है, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं? सेक्स क्रोमोसोम की। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 1, 2 और 3 पेयर हैं, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम, क्योंकि इन्होंने बॉडी के सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना है। लेकिन सेक्स को किस पेयर ने कंट्रोल करना है? 4 ने। अगर हम स्टूडेंट मेल, उसका जो मेल है, अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में ये जो पेयर है ना, इसमें एक होगा एक्स क्रोमोसोम और दूसरा होगा वाई क्रोमोसोम। एक्स की जो शेप होती है वो होती है रॉड शेप, और वाई जो होता है उसकी शेप होती है जे शेप। वाई की कौन सी शेप है? जे शेप। और एक्स की कौन सी है? रॉड शेप। इसी तरह जब आप इसको देखते हैं फीमेल के एक सेल को, तो उसमें 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, लेकिन जो 4 पेयर है इसमें, क्योंकि ये फीमेल है तो इसमें तो वाई का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, इसमें दोनों ही एक्स हैं। ये वाला पेयर भी एक्स है और ये वाला भी एक्स है, तो ऐसे हमारे पास दोनों की शेप कौन सी होगी? रॉड। इसमें एक की रॉड है और दूसरे की कौन सी है? जे शेप है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, वो वाई क्रोमोसोम जो है, वाई क्रोमोसोम की शेप कुछ यूँ है, ठीक है, इस वजह से हम इसको कहते हैं जे शेप। एक चीज़ याद रखनी है, ये जो ऊपर वाला इसका एंड है ना, ये शॉर्ट आर्म है इसकी। ठीक है जी। कौन सी आर्म है? शॉर्ट आर्म। अच्छा जी। तो इसी तरह मुझे ये बताएं कि इंसान जो है, इंसान की बॉडी के अंदर अगर हम एक डाइप्लॉइड सेल को देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक सेल और बना लूँ, मेरे पास अगर ये ह्यूमन का सेल है, ह्यूमन के सेल में 46 क्रोमोसोम है इन केस ऑफ मेल, तो जो 23 वाला पेयर होगा उसमें कौन कौन सा क्रोमोसोम आएगा? एक्स और वाई। और इसी तरह फीमेल की बॉडी देख लें, उसमें जो 23 वाला होगा उसमें दोनों क्या होंगे? एक्स एक्स। इसका मतलब फीमेल में दोनों ही रॉड शेप है, मेल में एक रॉड और दूसरा जी शेप है। अब एक चीज़ और बाद में डिस्कवर्ड हुई, वो क्या थी? साइंटिस्ट ने स्टडी करते वक्त देखा कि जो वाई क्रोमोसोम है ना, उसकी जो शॉर्ट आर्म है, ये छोटे वाली, इसके ऊपर एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं SRY रीजन। SRY रीजन का मतलब होता है सेक्स रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। स्टूडेंट, मेरी बात को ज़रा अंडरस्टैंड करना है। मैंने ये बताया पहले आपको कि जो ऑटोसोम होती है ना, उनका काम है बॉडी के तमाम ट्रेट को कंट्रोल करना, और वो जो ऑटोसोम है, ऑटोसोम के ऊपर आपको पता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पे जीन की पोजीशन बिल्कुल सेम होती हैं, एक डोमिनेंट शो कर देता है, दूसरा रिसेसिव शो कर देता है। लेकिन जब हम एक्स वाई को देखते हैं ना, हमारा ये पुराना कॉन्सेप्ट था कि जो वाई पे जीन है वो एक्स पे नहीं है, लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ ऐसे जीन हैं वो बिल्कुल सेम है, वाई के ऊपर भी उसी तरह का है और एक्स के ऊपर भी उसी तरह का है। ठीक है जी। तो बाद में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो है एक वाई क्रोमोसोम पे सेक्स रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम है। अब ये जो सेक्स रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करना, मैं चेक कर रहा था कि एक प्रोटीन बनाता है जिसमें 206 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और वो बॉडी में डिफरेंट ट्रेट, मेलनेस जो है वो पैदा करता है। तो ऐसे हमारे पास एक और एग्जाम्पल आपकी इसी पैराग्राफ के अंदर बताई गई है ग्रास हॉपर की। किसकी है? ग्रास हॉपर। अभी यहाँ पे मैंने एक ग्रास हॉपर देखा, ये ऊपर वहाँ पे वो कैमरे के पास जो है वो बैठा हुआ है, तो ग्रास हॉपर की एग्जांपल बताई। तो अगर आप ग्रास हॉपर को देखना चाहें तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो मुझसे पकड़ा जाए। अगर तो मैंने उसको पकड़ लिया तो फिर मैं आपको बताऊँगा, बट वो मैंने कोशिश की उसको पकड़ने के लिए, वो फ्लाई कर गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ स्टूडेंट, जब भी आप ग्रास हॉपर को देखते हैं ना, ग्रास हॉपर की बॉडी के अंदर होते हैं जी, यहाँ पे मैं बता दूँ, फीमेल के सेल के अंदर हैं जी 24 क्रोमोसोम, और मेल के सेल में है जी 23 क्रोमोसोम। फीमेल में एक क्रोमोसोम ज़्यादा है। किसमें बताया है? ग्रास हॉपर। अब ग्रास हॉपर में क्या होता है, इसमें 11 क्रोमोसोम जो हैं, 11 पेयर होंगे ऑटोसोम के, 11 × 2 कितना होगा? 22,
और जो लास्ट वाला पेयर है 23 और 24 वाला वो होगा सेक्स क्रोमोसोम, और सेक्स में दोनों ही क्या होंगे एक्स एक्स। ये किसकी मैंने बताई है, फीमेल की। लेकिन मेल में क्या होता है, मेल में भी वही 11 पेयर जो होते हैं वो क्या है ऑटोसोम, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 22, और पीछे सेक्स में जस्ट एक क्रोमोसोम बचता है, ठीक है, और साथ दूसरा क्रोमोसोम मिस है जिसको हम 0 से शो करते हैं। हमेशा ग्रॉस हापर में हम मेल को एक्स हो और फीमेल को किससे मेंशन करते हैं, एक्स एक्स से। तो ये हमारे पास जो टॉपिक था जिसको हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो पूरे टॉपिक को पढ़ाने के बाद सिर्फ जस्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 1900 से पहले हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमारी बॉडी में सेक्स को कौन डिटरमिन करता है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी, उनके स्ट्रक्चर्स, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी कैरियोटाइप, उनकी शेप जब स्टडी हुई, तो फिर ये पता चला कि बॉडी में 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, ऑटोसोम एंड सेक्स। जो सेक्स हैं बेसिकली वो तमाम सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो अब स्टूडेंट इस टॉपिक को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो आज के लिए थैंक यू।